अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है ठीक होंगे। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम ज़हीर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन फेज़ 2 वाकएंड में, जहाँ पर हमने एक मस्जिद में 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। इस सिस्टम में दोस्तों हमने लोंजी कंपनी के 545 वाट के मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के हामिल 23 सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं। इनको माउंट करने के लिए L3 गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है। अगर आप अपने घर पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले अगर आप बुनियादी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। तो पहले दोस्तों, इस 15 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जो हमने पैनल इस्तेमाल किए हैं इनके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये लोंजी कंपनी के 545 वाट के मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के हामिल 23 सोलर पैनल्स हैं, जिनकी टोटल वाटेज जो है वो 12.5 किलोवाट बनती है, यानी कि 12,500 वाट। अगर आप लोंजी 545 वाट की डाटा शीट को देखें तो इसकी बैक साइड के ऊपर आपको ये डाटा शीट देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर लिखा है कि ये जो पैनल है 545 वाट का है। इसके जो VMP यानी कि वोल्टेज मैक्सिमम पावर में 41 वोल्ट हैं और इसकी जो करंट है वो 13 एम्पेयर है। ओपन सर्किट इसके वोल्टेज जो है वो 49.65 वोल्ट हैं और इसकी जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 13.92 एम्पेयर है। तो पहले दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता चलूँ कि आप दो तरह के स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर हमारा बना बनाया जिसको हम गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि हमने इस पूरे सिस्टम में इन तमाम पैनल्स को माउंट करने के लिए इस्तेमाल किया है। एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कस्टमाइज स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको हवा के दबाव और छत के ऊपर मौजूद बाउंड्री वाल और मोमटी के साए को देखते हुए H बीम और C टाइप चैनल की मदद से डिजाइन किया जाता है, उसको बनाया जाता है और छत के ऊपर मोमटी के ऊपर माउंट किया जाता है। अगर आपके घर की जो छत है उसकी साइडों पे किसी किस्म की बाउंड्री वाल नहीं है, या फिर आपके घर की मोमटी जो है वो नॉर्थ वाली साइड पे है और आपकी जो साउथ साइड है वो बिल्कुल ओपन है, तो वहां पर आप गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर की जो छत है वो वहां पर बाउंड्री वाल है या फिर आपके घर की जो मोमटी है वो साउथ वाली साइड पे है, तो वहां पर आप गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। या फिर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा हो, तो वहां पर भी आप कोशिश करें कि कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर का एक फायदा और भी होता है कि आपकी जो छत है वहां पर बहुत ज्यादा फ्री स्पेस आपको मिल जाती है। गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर की सूरत में आपको फ्री स्पेस जो नहीं मिलती, आपकी जो छत है वहां पर सिर्फ पैनल्स जो है वो इंस्टॉल होते हैं। तो पहले दोस्तों, ये तमाम बात बताने का ये मकसद है कि जब भी आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाएं तो अगर आपने अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना हो तो फिर छत की जो बाउंड्री वाल है उसको कम से कम रखें या फिर उसको फ्लैट ही रहने दें। आपके जो घर की मोमटी है उसको नॉर्थ वाली साइड पे रखें, साउथ वाली साइड के ऊपर डिजाइन ना करें। तो पहले दोस्तों, इन पैनल्स को छत के ऊपर माउंट करने के लिए हमने गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर का इंतखाब किया है। आपको बताता चलूं तो ये मार्केट में आपको आसानी मिल जाता है। ये बना बनाया स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, L1, L2 और L3। देखने में ये तीनों स्ट्रक्चर एक जैसे लगते हैं। जिस स्ट्रक्चर के ऊपर एक पैनल फिट होता है उसको L1 कहते हैं, जिसके ऊपर 2 पैनल फिट होते हैं उसको L2 कहते हैं और जिसके ऊपर 3 पैनल फिट हो तो इसको L3 कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने 2 मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये L2 है और ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ये L3 है, क्योंकि इसमें यहाँ पर 2 पैनल्स आपस में एक स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट हैं। तो ये हमारा L2 स्ट्रक्चर हो गया और ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें 3 पैनल्स आपस में एक सीरीज में माउंट हैं, तो ये हमारा L3 स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर के ऊपर इन पैनल्स को माउंट करने के लिए हमने 1 इंच के गैल्वेनाइज्ड नट बोल्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये ओपन एनवायरनमेंट में होते हैं तो यहाँ पर बारिश वगैरह भी इनके ऊपर पड़ सकती है, तो इनको जंग नहीं लगता। तो जब भी आपने स्ट्रक्चर के ऊपर पैनल्स को माउंट करना है तो गैल्वेनाइज्ड नट बोल्ट का इस्तेमाल करना है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे फ्रेम को छत के ऊपर फिक्स करने के लिए हमने 10 mm के रावल बोल्ट का इस्तेमाल किया है। जब भी छत में ड्रिल किया जाता है तो बारिश का पानी छत में जाने का खदशा रहता है, जिससे छत में सीपेज यानी कि सेम आने का खदशा होता है। तो उस चीज से बचने के लिए हमने यहाँ पर सिलिकॉन का इस्तेमाल है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो आपको सिलिकॉन नजर आएगी, क्योंकि पहले दोस्तों इस एरिया में हवा का दबाव नॉर्मल रहता है, तेज हवाएं नहीं होती। अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर हवाएं बहुत ज्यादा तेज हों तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसकी जो लेग होती है इसके ऊपर आपने कंक्रीट का जो एक ब्लॉक है वो बनवा देना है, ताकि ये स्ट्रक्चर आपका वजनी हो, तेज हवा की सूरत में भी अपनी जगह से ना हिले। और प्यारे दोस्तों, हवा के फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए हमने हर पैनल्स के दरमियान में 2 इंच का फासला जो है वो मेंटेन रखा है और हर एक स्ट्रक्चर के दरमियान में 5 इंच का जो है वो फासला बरकरार रखा है, ताकि तेज हवा की सूरत में कम से कम हवा का दबाव इन पैनल्स के ऊपर पड़े। इसकी जो डायरेक्शन है वो मुकम्मल साउथ की साइड पे है और इन पैनल्स का जो टिल्ट एंगल है ये 20 डिग्री है। सोलर पैनल्स के कनेक्शन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो हमारे जो 23 सोलर पैनल हैं इनमें 11 पैनल को हमने अलग से सीरीज में कनेक्ट किया है और 12 पैनल्स को अलग से सीरीज में कनेक्ट किया है। इस तरह हमारे पास 2 स्ट्रिंग बन जाती हैं। 11 पैनल की एक स्ट्रिंग है और 12 पैनल की दूसरी स्ट्रिंग है। और प्यारे दोस्तों, इस पूरे सिस्टम की जो प्रोडक्शन होगी, जो पावर होगी, इसकी इलेक्ट्रिसिटी को इन्वर्टर तक पहुंचाने के लिए जो हमने वायर्स इस्तेमाल किए हैं ये हमारी 6 mm की टिन कोटेड प्योर कॉपर की
इंपोर्टेड वायर्स हैं जो कि हमने अच्छी क्वालिटी के ओपन कंड्यूट में प्रॉपर फिटिंग के साथ इन्वर्टर तक पहुंचा दी हैं। तो अब मैं मौजूद हूं जी उस जगह के ऊपर जहां पे हमने अपना सोलर इन्वर्टर प्रोटेक्शन डिवाइसेस इस्तेमाल किए हैं। इस पूरे सिस्टम में हमने सोफार कंपनी का 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल किया है। इस सोलर इन्वर्टर में आपके पास 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर होते हैं, यानी कि आप इसके साथ 2 स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हमने इसके साथ 23 सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं जिनकी टोटल वाटेज जो है वो 12,500 वाट बनती है। तो इसके साथ आप फ्यूचर में 2.5 किलोवाट एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसकी जो बॉडी है हीट सिंक के ऊपर मुश्तमिल है और इसको कूल करने के लिए, इसको ठंडा रखने के लिए इसमें एक अदद जो है वो फैन का भी इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल ये जो हमारा इन्वर्टर है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और एक जो है वो हैवी ड्यूटी किस्म का इन्वर्टर है। इसकी डाटा शीट को भी आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो मुलाहिजा कर सकते हैं। यहाँ पर इस इन्वर्टर को ऑफ करने के लिए एक स्विच लगाया गया है और यहाँ पर आप सोलर पैनल्स की वायर्स को अटैच कर सकते हैं। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर एक वाईफाई लॉगर दिया गया है। इस डिवाइस को अटैच करके आप सोलर इन्वर्टर को दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर बैठकर इंटरनेट की मदद से इसको मॉनिटर कर सकते हैं और इस प्रोडक्शन को देख सकते हैं। और ये वाली दोस्तों इसकी जो पोर्ट है ये वापडा की यानी कि ग्रिड की पोर्ट है। ग्रिड की सप्लाई को इसके इस टर्मिनल के ऊपर अटैच किया जाता है। किसी किस्म की कोई वायर्स आपको नज़र नहीं आ रही। खूबसूरती और सेफ्टी के मयार को बरकरार रखते हुए हमने यहाँ पर फ्लेक्सिबल पाइप और एक अच्छी क्वालिटी की डक्ट का इस्तेमाल किया है ताकि इंसानी जान को खतरा ना हो। और अगर आप स्क्रीन को मुलाहिजा करें तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त 9 किलोवाट पैनल से प्रोडक्शन आ रही है और ये जो वक्त है 1 बजे का है, यानी कि सूरज पीक के ऊपर है और 9 किलोवाट प्रोडक्शन जारी है। और आज के जो यूनिट हैं वो 30 यूनिट हैं। सुबह से लेकर अभी तक इस सिस्टम ने 30 यूनिट बना दिए हैं। इस सिस्टम ने अब तक जो है वो टोटल यूनिट 238 बनाए हैं। इस सिस्टम को इंस्टॉल हुए अभी 5 से 6 दिन गुजरे हैं। हमारी जो वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, हम अपने कस्टमर का रिव्यू देते हैं। एक हॉनेस्ट रिव्यू होता है। इस मस्जिद के कारी साहिब जो कि इस मस्जिद के मुंतजिम हैं और जिनकी ज़ेर निगरानी इस मस्जिद में बहुत सारे तलबा कुरान पाक और हदीस की तालीम हासिल करते हैं, हमारे बहुत ही अजीज़ मौलाना इसहाक साहब, जो कि इस पूरे सिस्टम के बारे में, हमारी टीम वर्क के बारे में अपने कीमती राय का इजहार करेंगे और आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ज़हीर साहब अपनी टीम के साथ आज ये हमारा सोलर सिस्टम लगाने के बाद तशरीफ़ लाए कि आपके क्या तासुरात हैं। तो भाई हमारे तासुरात ये हैं, आगे जो हालात चल रहे हैं इन हालात में वापडा आपको बिजली पूरी करके नहीं दे सकता। अगरचे वो इस हवाले से मुखलिस हैं, हम उनकी नीयत पे शक नहीं करते, वो मुखलिस हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि घर घर बिजली पहुंच जाए, लेकिन बावजूद कोशिश के भी अब तक कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। लिहाजा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो अगले साल आपको सोलर पे हर हाल में आना पड़ेगा। लिहाजा आप देर न करें, आप सोलर सिस्टम का इंतज़ाम करें। और सोलर सिस्टम में आपने अगर खरीद के चीज़ें लेकर आगे इंस्टॉल करने के लिए अगर किसी अनाड़ी बंदे का इंतखाब कर दिया तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते, आपका दर्द सर खत्म नहीं हो सकता। उसके लिए माशाल्लाह भाई ज़हीर साहब और इनकी पूरी टीम बहुत मुस्तैद है, चौकन्ना है और इस मामले की माहिर है। तो इन्होंने ये इंस्टॉल कर दिया, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। योमिया की बुनियाद पर तकरीबन 50, 55, 60 यूनिटें हमारी तैयार होकर वापडा की तरफ जा रही हैं। वापडा से हम जो ले रहे हैं वो कम है उनकी तादाद, और जो हम वापडा को दे रहे हैं उसकी तादाद हो ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब महीने के बाद बिल आएगा तो फिर रोजे रोशन की तरह पूरी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम महसूस करेंगे कि हमने जो फैसला किया था वो फैसला बहुत बेहतर था। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला ज़हीर साहब को और इनकी पूरी टीम को कामयाबियों से अमकनार फरमाए और जिस जज्बे से ये काम कर रहे हैं इस तरह इन्हें बढ़ चढ़ कर कौम की, मुल्क की खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप ये बिल देख सकते हैं, मदनी मस्जिद का बिल है जो कि लैंड नंबर 21 फेज 2 मॉडल टाउन वाकंड में मौजूद है। और सबसे आखिर में हम अब इस मस्जिद के बिल को देख लेते हैं जिससे हमें सिस्टम की परफॉर्मेंस का प्रैक्टिकली अंदाजा हो जाएगा कि ये सिस्टम किस तरह परफॉर्म कर रहा है और इस सिस्टम को लगाने का आखिर क्या फायदा हुआ है। जब इस मस्जिद के ऊपर सिस्टम इंस्टॉल नहीं था तो उस वक्त इस मस्जिद का जो बिल था वो इस तरह आता था कि फरवरी 22 में ये जो मस्जिद है इसमें 319 यूनिट कंज्यूम हुए और 7,240 रुपए इसका बिल आया। इसी तरह पीक में इसका जो बिल था वो 1035 यूनिट का 29,885 रुपए इसका बिल आया। और जैसे ही जुलाई में सिस्टम इंस्टॉल हुआ, नेट मीटरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ
तो दिसंबर में आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम यूनिट जो इंपोर्ट इन्होंने किए थे उनकी और एक्सपोर्ट यूनिट की कैलकुलेशन करने के बाद इनके पास -2573 यूनिट मौजूद थे, जिसका क्रेडिट इनके पास मौजूद था 29,667 रुपए। अभी जो जनवरी का बिल है इसको आप देख लें तो ये जो है 11,849 रुपए इनका मौजूदा बिल है, जिसकी कैलकुलेशन करने के बाद इनके पास जो है वो क्रेडिट में अभी भी 17,818 रुपए मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉट टू बी पेड लिखा हुआ है, यानी कि ये जो बिल है इनके पास क्रेडिट में मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज जो है वो बताता चलूं कि आप जब भी कोई भी सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहें तो आप अपने कंज्यूम यूनिट से ज्यादा कैपेसिटी का सिस्टम इंस्टॉल करवाएं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपका जो 3 फेज मीटर होता है इसका जो टैरिफ होता है ये 2 हिस्से होते हैं, एक ऑफ पीक और एक ऑन पीक का होता है। ऑफ पीक का जो टाइम होता है वो जनाब रात 11 से लेकर शाम 5 बजे तक होता है, और फिर शाम 5 से लेकर रात 11 तक का जो टाइम है इसको पीक टाइम कहा जाता है। अभी आप यहाँ पर इस हिस्से का मुलाहिजा करें तो आप देख सकते हैं कि ऑफ पीक में इन्होंने 685 यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं, यानी कि बनाए हैं और सिस्टम को फीड किए हैं, और जो इन्होंने सिस्टम से यूनिट लिए हैं वो 695 हैं, यानी कि इन्होंने सिर्फ 10 यूनिट जो है वो सिस्टम से लिए हैं। लेकिन पीक टाइम में आप देख सकते हैं कि इन्होंने 283 यूनिट कंज्यूम किए हैं और सिर्फ 1 यूनिट जो है वो जनरेट किया है, क्योंकि आपको पता है कि शाम के वक्त सूरज की जो रोशनी है वो कम हो जाती है, इस वजह से हमारा जो सोलर सिस्टम है वो तकरीबन डेड हो जाता है। उस टाइम में आप कोई भी यूनिट जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। इसी वजह से आपको जो है वो पीक टाइम के जो पैसे हैं वो अदा करना पड़ते हैं, और पीक टाइम की जो यूनिट है उसकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 34 रुपए 29 पैसे यहाँ पर पीक टाइम में इनको अदा करना पड़े हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी क्रेडिट मौजूद था, तो जिसकी एडजस्टमेंट करने के बाद इनको 17,000 अभी भी क्रेडिट में है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपनी कैपेसिटी से बड़ा सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है। आप जब भी अपने घर पे सिस्टम इंस्टॉल करें तो लाजमी इस बात का ख्याल रखें कि आपने पीक टाइम के जो यूनिट होते हैं उनके पैसे अदा करना होते हैं, इसलिए आपके सिस्टम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो ऑफ पीक में इतने यूनिट जनरेट करे कि पीक टाइम के पैसे भी उसी में से अदा हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी करामत साबित हुई होगी। मिलते हैं दोबारा किसी और नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।